एक अन्य मित्र ने पूछा है, मनुष्य शरीर, मन और चेतना के तलों का जोड़ है, तो प्रेम भी क्या इन तलों पर अलग अलग ढंग से प्रकट नहीं होता? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रेम अभिव्यक्त होता है अनेक तलों पर, अनेक रूपों में। मनुष्य शरीर, मन और चेतना का जोड़ है, लेकिन वो एक साथ है। हाँ, उनके एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकते। प्रेम भी इन तीनों तलों में किसी भी तल से अधिक प्रभावी होकर प्रकट हो सकता है, लेकिन प्रारंभ से ही प्रारंभ होता है। शरीर तुम्हारा प्रारंभ है, तो वो प्रारंभ तो शरीर से ही होता है। मन एक विकास की अवस्था है, मन तक उसे जाना पड़ता है। और चेतना तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारे अस्तित्व की एक अवस्था है। वहाँ तक उसे प्रवेश करना पड़ता है। लेकिन जो शरीर तक ही प्रवेश नहीं किया, वो मन तक भी नहीं जाएगा और चेतना तक तो जाएगा ही नहीं। शरीर के तल पर प्रेम काम वासना की तरह अभिव्यक्त होता है। परस्पर एक जैविक आकर्षण की तरह। वो ज़्यादा केमिकल है, वो रासायनिक ज़्यादा है। तुम्हारा शरीर रसायनों का एक प्रवाह है, एक संतुलन है। तो प्रेम की प्रारंभिक सीढ़ी तो तुम्हारे शरीर से ही प्रारंभ होगी। क्योंकि प्रेम की प्रारंभिक सीढ़ी शरीर से ही चलती है और शरीर से ही व्यक्ति इतना आतंकित हो चुका है, इतना घबरा चुका है कि वो आगे तो बढ़ ही नहीं पाता। घबराया वो इसलिए कि शरीर उसको बांधता है। शरीर सीमित है तो उसको सीमाओं का बंधन दिखाई देता है, लेकिन जिस जगह तुम ज़्यादा घबरा जाते हो वहाँ से तुम आगे नहीं जा पाते। शरीर स्थायी है, मटेरियल है। शरीर पर स्थायित्व अलग तरह से काम करता है। तो व्यक्ति की कोशिश भी प्रायः काम वासना को, अपनी सेक्सुअलिटी को स्थायी बनाने की होती है। लेकिन काम वासना प्रकट होती है तो उसमें तुम्हारे तीनों तलों का कुछ न कुछ शामिल होता है। अभी तक ऐसा नहीं हो सका जैसा कि मनुष्य चाहता रहा, उसको बस एक जगह से हम अलग काट दें कि ये बस शरीर के तल की बात है। वो घटना ही ऐसी है कि शरीर, मन, चेतना कम रूप में ही सही, लेकिन सब उसमें शामिल होते हैं। यही व्यक्ति की परेशानी है। अगर वो केवल शरीर के तल से ही उपज रही होती तो कोई परेशानी नहीं होती, तो एक शांति होती। इस प्रारंभ के कारण ही व्यक्ति अपने शरीर से भयभीत हो गया, शरीर के प्रति सहज नहीं रह गया। ना अपने शरीर के प्रति सहज रह गया, ना दूसरों के शरीर के प्रति सहज रह गया। हम शरीरों के ही संघर्ष में उलझ कर रह गए। शरीर के तल पर हमने स्थायित्व की तलाश प्रारंभ की, क्योंकि उसकी डिमांड परमानेंट होने की थी। तो हम
प्रेम को एक संबंध में बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रेम के गहरे तलों का रूप नहीं होता। हम वस्तुतः अपनी काम वासना को ही संबंधों में बदलने की कोशिश करते हैं, स्थायी हो जाए, जो हमारे संबंधों की व्यवस्था है वो स्थायी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे अंदर से हमारी मन के तल की चीज़ें भी सक्रिय हैं। ज़्यादातर लोग तो शरीर के तल पर ही जीते हैं और शरीर के तल पर ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ लोग कभी मन के तल तक उठते हैं, क्योंकि मन एक विकास है। पशु इसलिए पशु हैं क्योंकि उनके अंदर मन बिल्कुल नहीं था। मनुष्य इसलिए मनुष्य हुआ क्योंकि उसके अंदर मन की एक घटना सक्रिय हुई, विचार की, चिंतन की, समझने की, अनुभवों को इकट्ठा करने की, उनको हर तरह से संश्लेषित, विश्लेषित, एनालाइज, सिंथेसाइज करने की क्षमता। प्रेम इस सारे एनालिसिस, सिंथेसिस सब का एक मिला जुला घटनाक्रम है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में प्रवेश कर रहा है और उसका मन ज़्यादा सक्रिय हो रहा है, तो ऐसे लोगों का प्रेम भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, क्योंकि मन अनप्रेडिक्टेबल है। मन अभी एक लिक्विडिटी में है, एक तरलता में है। मन की लिक्विडिटी, मन की तरलता व्यक्ति को अनप्रेडिक्टेबल बनाती, और यहीं से प्रेम की सारी समस्या एक बहुत बड़ा रूप लेती है। क्योंकि जो तुम्हें सुबह को जान पड़ता था वो शाम को जान नहीं पड़ता। मन की धारा बह गई, मन ने कुछ रूप बदल लिए, तुम्हारे अनुभव और विचारों के कुछ तल बदल गए, तो प्रेम एक बदलती हुई धारा की तरह सामने आता है, और यहीं पर व्यक्ति के सामने बहुत भ्रम पैदा होते हैं, इल्यूजन पैदा होते हैं। और अगर वो इस मन के तल पर ही सक्रिय होने लगे तो उसके सारे संबंध अस्थाई हो जाएंगे, क्योंकि मन अस्थाई है, मन परमानेंट नहीं है, वो ट्रांजिएंट है। लेकिन मनुष्य ट्रांजिएंट नहीं हो सकता। उस ट्रांजिएंट, उस इम्परमानेंट, उस अस्थाई होने की पीड़ा भी उसको कचोटती है। तब हमारे लिए तीसरा तल, जिसको बहुत कम लोग कभी कभी स्पर्श करते हैं, हमारी चेतना का तल। चेतना का तल भी स्थायी है, इटर्नल है, शाश्वत है, जिसकी शिव ने बात की कि प्रेम में ऐसे प्रवेश करो कि वो तुम्हारा नित्य जीवन हो। तो नित्य जीवन तभी वो होगा जब तुम चेतना के तल को स्पर्श कर लोगे, उसके पहले नहीं। लेकिन जो मन के तल पर हैं उनकी परेशानी बड़ी है। लेकिन क्या वो गलत हैं? क्या वो निंदा योग्य हैं? नहीं। वो ट्रांजिशन के ट्रैप में है। वो शरीर और चेतना के बीच जो एक ब्रिज है ट्रांजिशन का, उसके शिकार हो जाते हैं। पुल पर कोई बहुत देर नहीं रह सकता, पुल पार करने के लिए ही होता है, इस किनारे से उस किनारे तक। अगर तुम पुल पर घर बनाना चाहोगे तो पीड़ित होगे, दुखी होगे। मन एक ऐसे ही पुल की तरह है, एक ऐसे ही ब्रिज की तरह, जिसका एक किनारा शरीर है और दूसरा किनारा चेतना। तुम उस पुल से गुजरोगे, तुम दोनों किनारों से जोड़ अनुभव करोगे, तुम उसका आनंद ले सकते हो, और जितनी जल्दी तुम उसे पार कर जाते हो उतनी ही जल्दी तुम्हारा द्वंद्व, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाता है।
ये ट्रांजिशन जब घटता है तब शरीर, मन और चेतना एक लय में गुथे हुए या एक ही एक्सप्रेशन के अलग अलग रूप की तरह सामने आते हैं। ऐसा तब नहीं होता कि कोई सीधे चेतना में जंप कर गया और शरीर हट गया। मन का जो ब्रिज है वो तुम्हें दोनों के अनुभव की गहराई देता है। प्रेम इसीलिए जीवन का सबसे सुंदरतम और रहस्यमय अनुभव है, जो तुम्हें शरीर के तल के रहस्य को भी जानने में सहायता करता है और चेतना के तल के रहस्य को भी जानने में। अभी हम शरीर के रहस्य को नहीं जानते। काम वासना में तो कोई भी प्रवेश कर सकता है, बहुत साधारण सा कृत्य है, लेकिन महज काम वासना के एक छोटे से कृत्य में प्रवेश करके तुम शरीर के रहस्य को नहीं जानते। शरीर तो बहुत ही रहस्यमय है। जब तुम शरीर से बहुत संवेदनशीलता से जुड़ते हो, अपने भी दूसरे के शरीर से भी, तो शरीर ही तुम्हारे लिए दिव्यता के इतने आयाम खोल देता है कि तुम आश्चर्यचकित रह जाते हो, तुम हतप्रभ रह जाते हो। शरीर मामूली बात नहीं है, लेकिन शरीर के प्रति हम बड़ी जल्दबाजी में हैं। तो हमारी काम वासना हमारे लिए बस एक रिलैक्सेशन का माध्यम रह गई है, उससे ज़्यादा नहीं रह गई। तंत्र ने काम वासना का भी उपयोग किया, काम वासना का ही उपयोग किया ऐसा नहीं, उसने काम वासना का भी उपयोग किया, क्योंकि वो भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम उसी से आते हो, उसी से जन्मते हो, उसी से आगे बढ़ते हो। तुम्हारी एक एक कोशिका में वो ऊर्जा दौड़ रही है। शिव ने इशारा किया तुम्हारे लिए कि तुम अपने अंदर दौड़ती हुई उस रहस्यमय ऊर्जा के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील हो। और हैरान करने की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने शरीर के प्रति अधिक से अधिक संवेदनशील हो जाता है, तो जो काम कृत्य की, जो सेक्सुअल एक्ट की उसकी डिज़ायर है वो कम होती जाती। तुम सुनते होगे कि प्रेम में ज़्यादा प्रवेश कर जाओ तो तुम्हारी सेक्सुअलिटी ट्रांसफॉर्म होती है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम तो अभी शरीर को ही नहीं जान पाए, तो प्रेम को जानना मुश्किल है। तुम शरीर को ही ठीक से जान पाओ, क्योंकि काम वासना का जो एकमात्र व्यक्ति के मन में जो ढंग है वो है सुख की आकांक्षा, सुख, आनंद, ब्लिस, एक्सटेसी। लेकिन अगर तुम्हारी एक्सटेसी, तुम्हारी सुख की स्थितियां कभी आती हैं और कभी नहीं आती हैं, तब तो तुम बड़े दीनहीन बने रहोगे। और अगर तुम्हारी सुख की स्थितियां किसी दूसरे पर निर्भर हैं, तब तो तुम बहुत बड़े ट्रैप में बंधे रहोगे। शिव के सूत्र में अगर तुम प्रवेश करोगे तो तुम देखोगे कि काम वासना भी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो तुम्हारी ही अपनी ऊर्जा का एक ऐसा मोमेंट जो तुम्हारी एक एक सेल को वाइब्रेंट बनाता है, उसे एनर्जाइज करता है। अगेन फिर से ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम अपने शरीर के लिए भी सारा डिविसिव एटीट्यूड गिरा दोगे, सारा विभाजित करने वाला ढंग, ढांचा गिरा दोगे। तुम अपने शरीर के साथ बैठकर इतने आनंद में हो सकते हो जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरे की तलाश मन की तलाश है, शरीर की तलाश नहीं। शरीर कभी दूसरे शरीर को नहीं खोजता, मन ही दूसरे शरीर को खोजता है। मन का ट्रांजिशन, वो मन जो तुम्हें ये बताता है कि तुम अनफुलफिल्ड हो, तुम अधूरे हो, उस मन के कारण तुम्हारी तलाश बाहर की तरफ जाती है। लेकिन क्या वो तलाश गलत है? नहीं। उस तलाश के माध्यम से तुम और इनरिच्ड होते हो और समृद्ध होते हो। मन ही तुम्हें नए आयामों को
खोजने में, एक्सप्लोर करने में सक्षम बनाता है। शरीर में ठहराव है। अगर शरीर में ही व्यक्ति ठहर जाएगा तो कई बार आनंदित तो बहुत होगा, लेकिन विकास अवरुद्ध हो सकता है। तो इसलिए एक पड़ाव पर मन का डिससेटिस्फैक्शन, मन का असंतोष उतरे तुम्हारे भीतर, वो भी ज़रूरी है। लेकिन तुम ये जान लो कि मन का असंतोष किसी दूसरे की तलाश नहीं है, मन का असंतोष तुम्हारे ही भीतर के दूसरे किनारे की तलाश। एक स्थायित्व से, एक परमानेंसी से दूसरी परमानेंसी तक, शरीर के स्थायित्व से चेतना के स्थायित्व तक की तलाश। दूसरे व्यक्ति के माध्यम से भी तुम इसी चेतना को ही अनुभव करने की कोशिश कर रहे हो। तुम किसी के शरीर के पास भी जब आते हो तो तुम्हें जो सुख और तुम्हें जो ब्लिस का अनुभव होता है, वो वस्तुतः उसके भीतर से झांक रही चेतना के कारण ही, शरीर के कारण नहीं होता। इसीलिए अगर तुम बहुत शरीर केंद्रित हो जाते हो तो तुम बहुत डिससेटिस्फाइड होते हो। कई लोगों के मैंने संस्मरण पढ़े हैं, वो बड़ी डिजायर्स के साथ, बड़े पैशन, बड़े एक्साइटमेंट के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के तुरंत बाद उनको लगता है बस इसीलिए। एक लड़का ही मेरे पास आता था और उसके अंदर काम वासना ने बहुत बुरी तरह उसको आविष्ट कर रखा था, पजेस कर रखा था। तो जैसा समाज में एक विकल्प है कि उस विवाह हो, विवाह हुआ और उसके बाद वो आया, उसने कहा बस इतनी सी बात के लिए, क्योंकि तुम जिस सुख की तलाश में थे वो तुम्हें काम वासना नहीं देने वाली। अगर तुम शरीर पर ही बहुत केंद्रित हो गए तो जो शरीर के माध्यम से चेतना का एक्सप्रेशन है उससे चूक जाओगे। प्रेम ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट देता रहा है। क्यों? प्रेम भी काम वासना में जा सकता है, लेकिन प्रेम अनिवार्य रूप से जाए जरूरी नहीं, क्योंकि प्रेम उस बीच की रिवर से उपजा है। उसमें शरीर भी शामिल है, उसमें चेतना भी शामिल है, दोनों किनारे। अचानक तुम्हारा शरीर इल्यूमाइंड हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तुम वैसे नहीं रहते जैसे तुम थे, कुछ बदलता है और तब वो शरीर तुम्हारे लिए बड़ा ही अलग दिव्य हो जाता है। अक्सर लोग जब दूर से देखते हैं तो दिव्यता उनको बहुत लुभाती है और जितना नज़दीक आ जाते हैं अचानक सारी दिव्यता विलुप्त हो जाती है। उनको लगता है दूसरे ने उनको धोखा दिया। दूसरे ने धोखा नहीं दिया। जब तुमने पहली बार संवेदना से भरकर देखा और तुमको प्रेम की किरण ने छुआ तो तुमने उसके अंदर से झांकती चेतना के प्रकाश को देखा, उसे अनुभव किया और जब तुम नज़दीक पहुँचे तब तुमने बस शरीर को जाना, पदार्थ को। लेकिन शरीर जादुई है, मैजिकल है। पदार्थ तो है ही। इसी पदार्थ के माध्यम से मन भी प्रकट हो जाता है, इसी पदार्थ के माध्यम से चेतना भी प्रकट हो जाती है। प्रेम की नित्यता यही है कि शरीर, मन और चेतना के तल एक दूसरे में लयबद्ध हो जाएं, जुड़ जाएं, और तब सारी यात्रा ही बदल जाएगी। लेकिन प्रारंभ से ही प्रारंभ तुम्हें करना होगा। शरीर के प्रति अतिशय सम्मान और अतिशय संवेदनशीलता। अतिशय सम्मान और अतिशय संवेदनशीलता तुम्हारे अंदर से सारी हिंसा को विदा कर देगी। काम वासना में तुमने देखा होगा हिंसा भी कहीं न कहीं से शामिल है। समाज में बलात्कार की इतनी घटनाएं हैं, तुमको लगता है क्या काम वासना के कारण लोग बलात्कार करते हैं, हिंसा करते हैं? विवाह में भी बलात्कार की घटनाएं हैं।
क्योंकि वो शरीर केंद्रित इतना ज़्यादा मामला हो जाता है और शरीर पर हिंसा और आक्रमण संभव है, लेकिन वो तभी तक संभव है जब तक तुमने शरीर को बहुत होश से, बहुत सम्मान से नहीं देखा। नहीं देखा तो तुमने किसी सुख को भी नहीं जाना। एक बार वहाँ से शुरू करें और फिर देखें कि सारे तल जुड़ते चले जाएंगे। अपने हाथ को ही देखें, प्रेम से, संवेदनशीलता से, और उसमें बहते हुए जीवन को देखें, उसमें बहते हुए प्राणों को देखें, और अचानक तुम्हारे लिए रहस्य के कई नए तल खुलने लगेंगे। क्योंकि ये जो जीवन है, ये जो प्राण है, ये जो अलाइवनेस है, यही तुम्हारी चेतना का एक्सप्रेशन है। वही विदा हो जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, शरीर किसी काम का नहीं रह जाता, तुम तुरंत उससे भागते हो। वही व्यक्ति जो अभी तुम्हारे जीवन में केंद्र हो सकता था आकर्षण का, चेतना उससे विड्रा हो जाए, उससे अलग हो जाए, तुम ज़्यादा देर उस शरीर के साथ भी रह नहीं सकते। लेकिन शरीर इससे व्यर्थ नहीं हो जाता, वो बड़ा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जादुई है, उसका उपयोग कर लें। जब तक वो तुम्हारे पास है उसका उपयोग कर लें। और जाहिर सी बात है, अगर तुम नदी के दूसरे किनारे तक जाना भी चाहते हो तो पहले किनारे पर कदम रखना ही पड़ेगा। बिना पहले किनारे पर कदम रखे सीधे दूसरे किनारे पर पहुंच जाने की आकांक्षा मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। और दूसरे किनारे पर अगर तुम जाना चाहोगे तो तुम्हें उस ब्रिज से भी गुजरना पड़ेगा जिसे मन कहते हैं, या तुम्हें नदी से गुजरना पड़ेगा तो वो भी मन है, दो किनारों को जोड़ता हुआ। लिक्विड है, प्रवाहपूर्ण है, तरल है, अनप्रेडिक्टेबल है। तुम्हारे अंदर इसीलिए सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के जोड़ हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के तुम्हारे ढंग हैं। कभी तुम प्रेडिक्टेबल हो, कभी अनप्रेडिक्टेबल हो, कभी सर्टेन हो, कभी अनसर्टेन हो, कभी सब तय है, कभी कुछ भी तय नहीं। दोनों ढंग हैं, दोनों से लड़ो नहीं, दोनों का स्वागत करो। जब अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तुम्हारे ऊपर छा रही हो तो अनिश्चितता का स्वागत करो, उसको निश्चित बनाने की कोशिश मत करो। और जब निश्चितता आ रही हो, सर्टेनिटी आ रही हो, तो उसका स्वागत करो, उसको स्वीकार करो।